आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि बादरायण द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, उसके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 29वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। न वक्तुरात्म उपदेशात् इति चेत अध्यात्म संबंध भूमा है अस्मिन्। अर्थात ये कह रहे हैं, यदि कहो कि जो वक्ता है, अर्थात यहाँ पर उस इंद्र का उद्देश्य करके कहा गया है कि जो वक्ता है वह अपने को ही उपदेश कर रहा है, यानी स्वयं को ही पुराण नाम से बता रहा है, तो यह उचित नहीं हो सकता है। प्राण शब्द यानी ब्रह्म का वाचक है, इनका इंद्र का वाचक नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में अध्यात्म संबंध भूमा, अर्थात अध्यात्म संबंधी उपदेश की बहुलता है। तो यहाँ पर कहने का यह अर्थ है कि जो कौशितकी उपनिषद में कहा गया है कि इंद्र ने प्रद्युम्न को कहा कि मैं ही प्राण आत्मा हूँ, मुझे ही अमृत स्वरूप समझ करके, आयु संबंधित समझ करके मेरी ही उपासना करो। तो यह जो कहा है, तो क्या यहाँ पर इंद्र जो अपने को प्राण कह रहे हैं वह कहना उचित है? तो कह रहे हैं कि इंद्र जो है, यदि इंद्र को अगर हम एक व्यक्ति मानते हैं तो उस संदर्भ में उतना ठीक नहीं होगा। यहाँ पर प्राण जो है ब्रह्म का वाचक है, और अगर इंद्र को भी ब्रह्म का ही वाचक मान लें तो फिर तो ठीक ही है। वेद में परमात्मा को ही भिन्न भिन्न शब्दों से कहा गया है, भिन्न भिन्न के नाम हैं। जैसे कि उनका इंद्र भी नाम है, अग्नि भी नाम है। तो इंद्र उनके ऐश्वर्य के कारण कहते हैं कि इंद्र है, तो उस अर्थ में यदि कहें तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, चूँकि इंद्र भी जो है वह परमात्मा की ही एक अभिव्यक्ति है, ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति है, और वह भी, इंद्र भी रश्मियाँ ही हैं और प्राण भी रश्मियाँ ही है। ये दोनों ही रश्मियाँ ही हैं। तो प्राण रश्मि जो है वह सीधा परमात्मा से संबंधित होने के कारण ही, ब्रह्म से संबंधित होने के कारण ही ब्रह्म का वाचक कहलाना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर इंद्र को भी ब्रह्म का ही मानेंगे, या अन्य किसी को भी, अग्नि को भी ब्रह्म का ही मानेंगे, तो ठीक है, फिर प्राण इनका भी वाचक बन सकता है। लेकिन अंततः ये सभी जो रश्मियाँ हैं, प्राण रश्मियाँ हैं, अग्नि रश्मियाँ हैं, चाहे मरुत रश्मियाँ हैं, ये सभी रश्मियाँ, छंद रश्मियाँ, ये सभी परमात्मा की ही है। तो इसलिए प्राण को यहाँ पर मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि अध्यात्म संबंधित यह बात है। अध्यात्म का मतलब होता है कि जो आत्म से संबंधित है। तो जो सूक्ष्म आत्मा से संबंधित है, दिव्य आत्मा से संबंधित है, वहाँ से जो है वो आत्म संबंधित ही माना जाता है। तो अध्यात्म संबंधित है, उसकी यह भूमि तैयार है, अध्यात्म संबंध भूमा। तो अध्यात्म संबंधित होने के कारण
इसको सूक्ष्म से सूक्ष्म ही मानना उचित रहेगा। और वैसी स्थिति में प्राण जो है वह परमात्मा का वाचक, ब्रह्म का वाचक ही कहा जाना ज़्यादा उचित है। जैसे कि कौशितकी उपनिषद में भी यही कहा गया है, स होवाच प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा। तो वह प्रज्ञात्मा है, वह यानी वह का यहाँ संकेत जो है ब्रह्म से है। तो वह प्रज्ञात्मा है यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो वह ज्ञान संबंधित आत्मा है, प्राण संबंधित आत्मा है। तो वही प्राण है, वही ज्ञान है। तो इसमें इतना ही। प्राण किस अर्थ में है, तो मैंने इसके पहले जो है प्राण वाले सूत्र में मैंने समझाया था, तो उसको मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो फिर प्राण की व्याख्या होने लगेगी अलग से। हालांकि इस सूत्र में कहीं प्राण का वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया गया है कि जो वक्ता है वह आत्म का उपदेश स्वयं के लिए उपदेश दे रहा है। तो वहाँ पर अगर स्वयं का उपदेश में अगर हम आत्मा मान लें, ब्रह्म मान लें, तो ठीक है, वो ब्रह्म का वाचक होगा। लेकिन अगर उसको ब्रह्म से और थोड़ा स्थूल मान लेते हैं तो प्राण जो है उसका वाचक नहीं हो पाएगा, वह ब्रह्म का ही वाचक होगा। भले परमात्मा ही सभी स्वरूपों में प्रकट हुए हैं, लेकिन जब भी प्राण की बात आएगी तो वह सूक्ष्म अस्तित्व की ही बात आएगी। इसलिए वो उसका वाचक नहीं हो सकता, जो कि स्थूल रूप में प्रकट हो गया है, प्रतादन से बात कर रहा है। चूँकि प्रतादन से बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि स्थूल हो गया है। तो स्थूल अर्थ में यानी इंद्र एक व्यक्ति के अर्थ में तो नहीं हो सकता है इसका वाचक। हाँ, व्यक्तित्व के अर्थ में जरूर हो सकता है। तो यही यहाँ पर बतलाने का उनका ध्येय है। हरि ओम।